अब सब सेट है, कोई शोर नहीं, मतलब मैं अंदर जा सकता हूं। ओ नो, थैंक गॉड मैं बच गया। लेकिन अब अंदर कैसे जाऊं? राघव को कॉल करता हूं, वो इन्हें मैनेज करेगा। अब इसे क्या हुआ यार? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी तो सिर्फ 12:30 बजे, वो इतनी जल्दी नहीं सोता, लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? राघव फोन उठाओ। ओ दत्त तेरे, ये लो फिर से बांटो और सुनो, इस बार मैं जरूर जीतूंगा, देखना। बाबा जिससे विद्या सीखते हैं ना, उसे हरा नहीं सकते हम कभी। आइए खेलिए। इधर इनकी बाजी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, उधर राघव फोन नहीं उठा रहा है। क्या करूं, कैसे अंदर जाऊं? एक काम करता हूं, पीछे वाली विंडो पर नॉक करता हूं, शायद बात बन जाए। कितनी अजीब सी बात है, सुबह तक ये एक तस्वीर थी, लेकिन अब मेरी पूरी जिंदगी बस गई है इस तस्वीर में। क्या अभी उनका भी यही हाल होगा? ये सब एक खूबसूरत सपना सा लग रहा है। कैसे हमारी शादी तय हुई, फिर शादी हुई, और अब देखो मेरी आंखों से नींद गायब। लोग कहते हैं शादी के बाद सिर्फ रिश्ता बदलता है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मानो सब कुछ बदल गया। जैसे बचपन में फिल्मों में देखा था, कहानियों में पढ़ा था कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के ख्याल से नींद नहीं आती। बचपन में मैं खूब हंसती थी, लेकिन अब देखो ये सब अब मेरे साथ हो रहा है। ये कैसी बेचैनी है जो परेशान भी नहीं करती और चैन की सांस भी नहीं लेने देती। क्या इस टाइम जैसे मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, वैसे वो भी मुझे देखना चाह रहे होंगे। अच्छा ये सो गई है, वरना मेरे चेहरे पर लिखी हर बात पढ़ लेती। अरे नहीं यार, ये तो पनौती का रूम है। अभिजीत जी यहाँ? सिचुएशन संभालनी होगी। तुम आप अभी तक जाग रहे हो? ये हमारे लिए
एक्चुअली बाहर बाबा और जीजू है, तो उनके सामने से आता तो वो मुझे देख लिए थे। किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करूं? कुछ देर के लिए इस पनौती के रूम में जाना ही होगा। इतने एफर्ट्स करके तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, मुझे यहीं खड़ा रखो, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, जाओ। अभी दरवाजा खोलती हूँ। मोनू, कंकन भी नहीं पहना और रिंग भी अनु वाली है। अनु का एग्रीमेंट भी मेरे पास है। ये सारी चीजें हाइड करनी होंगी। आई कैंट बिलीव दिस। मुझे तो लगा था कि मैं ही तुमसे मिलने का बहाना ढूंढा, पर यहाँ तो तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं भी आपके बारे में यही सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि आप भी जाग रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी तरह आप भी मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे, एकदम वैसे ही जैसे फिल्मों में और कहानियों में होता है। नीरू, कभी कभी लाइफ फिल्मी हो जाती है। आप जानते हैं, जब से हमारी शादी तय हुई है, उस दिन से हर छोटी बात को एक यादगार पल बनाकर मैं अपने दिल में संजोती आई हूं। और मुझे सबसे ज्यादा याद है आपकी वो मुस्कान, जब आपने अंगूठी पहनी थी। जब आपके हाथ में कंकन बंधा और सबने कहा कि अब से हम दोनों एक हैं, तभी मुझे लगा कि आज से मेरी हर खुशी आपसे होके गुजरेगी। यहाँ मेरी जान सूख रही है कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए और इसे रोमांस सूझ रहा है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने कई बार आप पर कर्व महसूस किया है। ओह, रियली? आपने सबके सामने इतने अच्छे से शादी की सारी रस्में निभाई। ये सब देखकर मुझे लगा कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिले, और यही सेम फीलिंग मैंने आपकी आंखों में भी देखी। अरे यार, ये कहाँ फंस गया मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ और ये न जाने कैसी बातें कर रही है। कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है।
मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और आई लव यू अभिजीत जी। सुनो ना, देखो इससे पहले आरती जाग जाए और हमें देख ले साथ में, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। इसीलिए लुइस से पहले मुरझा जाए। फूल तो मुरझा सकते हैं, लेकिन इनमें बस आपका प्यार सारी जिंदगी मेरी यादों में रहे। और ये मेरे लिए आपकी तरफ से सबसे खूबसूरत तोहफा है। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, अब मेरी जाने में हेल्प तो करो। जरा देखो बाहर कोई है तो नहीं। अभिजीत जी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो, वहां मैं अंदर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और ये यहां आराम से सो रहा है। इडियट। अभी तू कब आया? अनु का क्या हरकत है भाई? हरकत? शुक्र मना तेरे मुंह पर पानी डाला है। जैसे तू घोड़े बज के सोया हुआ था ना, मेरा मन कर रहा था तुझे कुएं में डाल के आ जाऊं। ऐसा क्या गजब हो गए? गजब? फोन चेक कर अपना, देख कितने मिस कॉल है। ओह, सो सॉरी मेरे भाई, सो सॉरी। अबे सॉरी? हंसते फंसते बचा हूं मैं। वो छोड़। तू मुझे ये बता, अनु को सब सच बता दिया? भाई बोलना, अनु का रिएक्शन क्या था जब तूने बताया तेरे और वैदेही की शादी के बारे में? रिएक्ट कैसे हुई वो बहुत हर्ट हुई होगी ना यार। वैसे दिक्कत तो तुझे भी हुई होगी कि कैसे बताया होगा तूने? क्या तो मैनेज कैसे किया तू? सब ठीक है ना? क्या हुआ? बोलना, बोल। ये रिंग और कलाई पर कंकन गायब?
अब समझा ये मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अभी बताता हूँ इसे। बस कर इग्नोर करने का नाटक, और जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो बता। ये क्या बदतमीजी है? बिहेव योरसेल्फ राघव। अकेला कर दिया। मैनर्स नहीं है क्या तुझे? हाँ, दूसरे का पर्सनल पेपर नहीं लेते। ला दे मुझे। मैनर्स? दूसरे का पर्सनल पेपर? लेट मी सी इट। लव एग्रीमेंट। आप बताएंगी ये सब क्या चल रहा था? वही जो तुमने सुना। अच्छा, नहीं बताएगी? बता देती, लेकिन तुम मुझे बताओ कि ऐसे कपल की बातें छुप छुप के बेशर्म की तरह क्यों सुन रही थी तुम? मैंने बस सुना, देखा नहीं। और कपल की हिम्मत तो देखो, एक अनमैरिड लड़की की मौजूदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस की बातें कर रहे हैं। वैसे बताना चल क्या रहा था? कुछ बातें बताने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती। सच कहूं आरती, मैं तो कब से चाह रही थी, बस एक बार बिना किसी रस्म, बिना किसी शोर, बस हम दोनों ही मिले। हाँ देखो ना, ये बात सच हो गई। और वो भी तो यही चाहते थे, तभी तो मुझसे मिलने खुद आए। कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। आरती, आज मैंने उन पर अपना सा हक महसूस किया है, वो भी पहली बार। काश ये एहसास, ये पल, ये घड़ी कभी खत्म ना होती। ओह माय गॉड वीतू, ये तेरा कौन सा रूप देख रही हूँ मैं? मतलब मेरी पढ़ाकू सी सहेली मेरे मामू के प्यार में पूरी तरह रोमांटिक हो गई है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? वही तो, ये सपना नहीं आती, ये फीलिंग्स, ये बातें, ये सब सच है। पता नहीं कैसे, मगर मेरा दिल अपने आप उनकी तरफ खींचा चला जा रहा है। उनकी दिल संभाल वैदेही। रुक, अभी कॉल करती हूँ। नहीं, रुक 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 रुक। शर्म नहीं आती? अपनी मामी को छेड़ रही है। अरे अब तो ऑफिशियली हक बनता है मेरा। मामी जी, चल तू भी क्या याद रखेगी, तेरे रोमांटिक मूड की बैंड नहीं बचाऊंगी। जा वेदू जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले मेरे मामू को याद। ओए होए, तेरा यहाँ ऐसा हाल है तो वहां मामू तो तेरी याद में पागल हो रहे होंगे। तू पागल हो गया है मेरे भाई। ये क्या किया तूने? तू मुझे विश्वास दिला के गया था कि अनु को सब सच बता के मामला सेटल कर देगा, और ये क्या नया कांड करके आ गया? तू उसे सच बताने गया था, ये नया नया झूठ बुनने। अरे यार, मैं उसे सच ही बताने गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। ये सब तेरे बहाने हैं और कुछ नहीं। यार मैं उसे वहां बताने ही गया था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मेरे ऊपर प्यार की बारिश कर दिया। उसका एक्साइटमेंट, अरेंजमेंट, उसका डेकोरेशन, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। तुझे वहां होना चाहिए था यार। ये सब देखकर मैं उसे सच नहीं बता सका, उसका दिल नहीं तोड़ सका यार। दिल? उसकी जिंदगी तोड़ाया है अभी। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, हिसाब लगा रहा हूं। देख, एक तरफ तेरी बीवी है, दूसरी तरफ तेरी प्रेमिका, बीच में खड़ा है तू। वाह, क्या सीन है मेरे भाई। और ये खुद को बेबस बोल के हीरो बन रहा है। आई मीन सीरियसली मैं बेबस ही हूं। तू जानता है ना
कि मेरी शादी मजबूरी में हुई थी? मानता हूँ कि तेरी शादी के लिए तू मजबूर था, लेकिन अनु से झूठ कहने के लिए तू मजबूर नहीं था। अनु को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं है तू भाई। यार समझने की कोशिश कर, मैं अनु को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता यार। तो इसलिए तू उसे अंधेरे में रखेगा, हैं? हाँ, जब तक मुझसे मैनेज हो सकेगा तब तक करूंगा। लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि तू मजबूर है, मैं नहीं। मतलब ये है कि मैं अनु को अभी फोन लगा के सब सच बता दूंगा। अभी बस कर। दोस्त है, दोस्त की तरह रह। तुझे मैंने अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेने का हक नहीं दिया है। तू जानता है कि मेरी शादी मजबूरी में हुई है। और क्या ये मॉरल साइंस की बात कर रहा है तू? जा किसी और को जाकर दे। और सुन, अनु को ये बात कभी पता नहीं चलेगी, कम से कम मेरे मुंह से तो नहीं। कमाल है, तू ये अंगूठी की अदला बदली करके वो दो लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? ये अंगूठी ना, ये अंगूठी की बात कर रहा है ना तू? क्या है ये? है क्या ये शादी का सिंबल? बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं? मतलब अब तू जिस जगह जाएगा वही की अंगूठी पहन लेगा, हैं? वैसे करते हुए ना तू इंसान नहीं गिरगिट लग रहा है मेरे भाई। और मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। मैं तेरी इस झूठ की बैसाखी को तोड़ दूंगा। अच्छा, क्या करेगा तू? राघव! मुझे थप्पड़ मारने से अगर तुझे लग रहा है कि अपने कदम मैं पीछे हटा लूंगा, तो इस बार तुझे गलत लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि इस राघव के कदम अब तभी पीछे हटेंगे जब तू खुद अपने मुंह से अनु को सब सच बताएगा। और हाँ, 24 घंटे है तेरे पास। इन अगले 24 घंटे में तू अनु को खुद फोन करके सब सच बताएगा। और अगर तेरी आवाज में सच ना निकला तो फिर मेरी आवाज अनु तक पहुंचेगी। 24 घंटे। तूने मुझे 24 घंटे दिए हैं ना, तो ठीक है, 24 घंटे में खेल